हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एन बाय आईएएस। कल हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एंशियंट साइट्स को डिस्कस किया था जो लास्ट ईयर न्यूज़ में थी। ये उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में हम 4 इम्पॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस करेंगे विच आर तिरुपति's मेगालिथिक बरियल साइट्स, नालंदा महाविहारा, जूना खातिया विलेज एंड किलादी एक्सकेवेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट तिरुपति's मेगालिथिक बरियल साइट्स। तो तिरुपति के आसपास कई मेगालिथिक बरियल साइट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट भी हैं। वो नेग्लेक्शन की स्टेट में है, यानी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में थी। ओके, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट इज डॉटेड विद एंथ्रोपोमॉर्फिक बरियल साइट्स। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में बरियल साइट्स के रूप में सबसे बड़ा संग्रह यहीं पाया जाता है। कहाँ पर? तिरुपति में। ओके, anthropomorphic sites are those marked by a representation of human from above the megalithic burials. Okay, megalith क्या होता है? Megalith is a large stone that has been used to construct a prehistoric structure or monument either alone or along with other stones. और इन साइट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? पिलर्ड डॉल्मेन। यह पिलर डॉल्मेन तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर चंद्रगिरी और द्रोणाकंबाला के बीच एक पहाड़ी पर बसे मलैयागिरी पल्ली में सिचुएटेड है। कहाँ पर? मलैयागिरी पल्ली में। ओके, और इस पिलर डोलमेन को लोकल लैंग्वेज में पांडव गुल्लू या पांडवुला बंदा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक और इंडेंजर्ड मेगालिथ मॉन्यूमेंट है इन पालेम विलेज नियर कल्लूर। कहाँ पर? पालेम विलेज में नियर कल्लूर, विच रिजेंबल्स अ बुल्स हॉर्न। इसे लोकली देवरा यद्दू कहा जाता है। क्या कहा जाता है लोकली? देवरा यद्दू। एंड दिस साइट हैज सफर्ड रिपीटेड डैमेज ड्यू टू द सीक्रेट एक्सकवेशन बाय ट्रेजर हंटर्स। ओके, मेगालिथिक कल्चर मतलब वो टाइम पीरियड जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था, और इस मेगालिथिक कल्चर की जानकारी हमें उनकी बरियल साइट से मिलती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट विच इज नालंदा महाविहारा। तो नालंदा महाविहार न्यूज़ में था क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ से 1200 ईयर्स ओल्ड मिनिएचर वॉटिव स्तूपास डिस्कवर किए थे। ठीक है, और ये स्तूपास जो हैं वो बिहार के नालंदा महाविहार के सरायतिल्ला माउंट के पास से डिस्कवर किए गए हैं। कहाँ से? सरायतिल्ला माउंट के पास से। ओके, स्तूपा इज अ माउंट लाइक बरियल स्ट्रक्चर कंटेनिंग रिलिक्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सांची स्तूपा जो बुद्धा के रिलिक्स पर बनाया गया है। अगर हम स्तूपा के कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करें तो उसमें एक हेमिस्फेरिकल माउंट होता है। ठीक है, एक स्क्वायर रेलिंग होती है जिसे हर्मिका कहा जाता है। सेंटर में एक पिलर होती है सपोर्टिंग अ ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म जिसे छत्र कहा जाता है। ओके, रिप्रेजेंटिंग 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। एंड कार्डिनल डायरेक्शंस पर डेकोरेटेड गेटवेज होते हैं जिन्हें तोरण्स कहा जाता है, और सर्कुलर टेरेस होती है जिसे मेधी कहा जाता है। ओके, now let's move to the next important site which is जूना खातिया विलेज। तो जूना खातिया विलेज न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर एक्सकवेशन हो रहा था, एंड ड्यूरिंग दिस एक्सकवेशन यहाँ पर रोज ऑफ ग्रेव्स विद स्केलेटल रिमेन्स, सिरेमिक पॉट्स, बीडेड ज्वेलरी एंड एनिमल बोन्स एटसेट्रा मिले हैं। ओके, जूना खातिया विलेज एक प्री अर्बन हड़प्पन साइट है। क्या है? प्री अर्बन हड़प्पन साइट है इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ओके, और यहाँ की फाइंडिंग्स की बात करें तो यहाँ पर कोई मेजर हैबिटेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, और ये साइट डिमॉन्स्ट्रेट करती है ट्रांजिशन फ्रॉम अर्थ माउंट बरियल्स टू स्टोन ग्रेव्स। ओके, एंड जिस तरह की पॉटरी अर्ली हड़प्पन साइट लाइक सिंध और बलूचिस्तान में यूज़ की जाती थी, यहाँ पर भी सेम फीचर्स और सेम स्टाइल की पॉटरी यूज़ की जाती थी। एंड पेबल्स ऑफ लोकल रॉक, बेसाल्ट एटसेट्रा वर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और clay was used to bind them together. Okay, now let's move to the next important site which is किलादी। तो किलादी न्यूज़ में था क्योंकि ASI that is Archaeological Survey of India submitted a report on the findings of the संगमीरा साइट ऑफ किलादी।
किलांदी एक टीनी हैमलेट साइट है इन द शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट इन साउथ तमिलनाडु and it is located along the Vaigai river. Okay. The excavations here prove that an urban civilization existed in Tamil Nadu in the Sangam age on the banks of Vaigai river. और अगर हम संगम एज की बात करें तो संगम एज इन एंशियंट तमिलनाडु was believed to be from 3rd century BC to 3rd century CE, and based on Kiladi findings, archaeologists have pushed संगम एज फर्दर बैक. ओके, तो ये थी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंशिएंट साइट्स इन न्यूज़ फॉर यूपीएससी CSE 2023. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. Stay connected with BNBI IAS for more such important videos. Thank you.